ऑलराइट, तो अभी हम देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं डैशबोर्ड की मैं बात कर रहा था कि डैशबोर्ड में जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या है, किस तरीके से ये पॉइंट्स हमारे काम करते हैं। अगर मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहूँ तो मैं उनको ऑप्टिमाइज़ क्या कर सकते कैसे कर सकता हूँ, मतलब यहाँ से एक पॉइंट हटाना चाहूँ, जैसे ये बजट वाला पॉइंट हटाना चाहूँ तो कैसे हटाऊँगा, या मैं कुछ और पॉइंट्स यहाँ रखना चाहूँ तो कैसे रखूँगा। तो वो सारी चीज़ों को हम एक बार देखेंगे। ऑलराइट, तो चलो एक बार हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। एक बार यहाँ पे मैं इसको फिल्टराइज कर लूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पावर सेवा और इमेज को एक बार कंटेंट्स में क्लिक कर देते हैं। एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस, ताकि जो हमारा ऐड है वो पर्टिकुलरली थोड़ा अच्छा सही दिखाई दे यहाँ पे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें दिखाई ना दे। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि ये दो ऊपर वाले भी आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार इसको दोबारा से एंटर करते हैं। ठीक है, स्टिल शोइंग द सेम, ये यहाँ से गायब होने का नाम नहीं ले रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं। यहाँ कैंपेन नेम कंटेंट्स करके डाला हुआ है, ये वैसे भी ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं, तो डिलीट दिस, डिलीट कर देते हैं। तीनों हो जाएंगे सर, तो वही हो जाएगा। तीनों हो गए क्या? मैं बोला मैं तीन। क्या था? सर अगर हम बाय मिस्टेक डिलीट कर दें तो ट्रैश वगैरह होता है क्या? नहीं, इसमें ट्रैश वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, डिलीट कर दिया तो कर दिया। ओके। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग देखनी थी हमें। ये ऐड अकाउंट अगर गायब हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। खैर छोड़ो, उस उसको लेकर नहीं, हम नॉर्मली देख लेते हैं। जैसे ये एक कैंपेन मान के चलो है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये इस तरीके से, यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ इन पॉइंट्स को थोड़ा फिल्टराइज करना। यहाँ मैंने आपको बताया था परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स, अभी जो आपको ओपन करके दिखाया, यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें हमारा एंगेजमेंट है, डिलीवरी है, सेटअप है। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास नीचे आप कंपेयर एट्रीब्यूशन सेटिंग्स। ठीक है, उसके नीचे कस्टमाइज कॉलम्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला, इसको यूज़ करके हम इन सारे कॉलम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। नॉर्मली हम जब बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करते हैं तो हमारा खुला रहता है परफॉर्मेंस, ये वाला सेक्शन खुला रहता है, इस तरीके से आपको दिखता है। बट जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ ही ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो लिंक क्लिक्स क्लिक्स ये सारी चीज़ें नहीं आ रही है। बट आप यहाँ पे क्लिक करके परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स में जाओगे तो इसमें आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। देखो ये हम देख रहे हो, यहाँ पे परफॉर्मेंस क्लिक्स, ये अमाउंट स्पेंड, एंड डेट, इम्प्रेशन, CPM, लिंक क्लिक्स, ये सारे आपको तभी दिखाई देते जब आप इस पर क्लिक करते हो परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स पे, नहीं तो ये दिखाई नहीं देते। अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है थोड़ा सा। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे एक आपको डिलीवरी, मतलब आपका कैंपेन डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स मतलब आपको कितने रिजल्ट्स आए हैं, क्या है, रीच वगैरह कितनी गई हैं वो हैं, ये तो पता ही है। व्यूज़, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक ऐड एक इंसान को कितनी बार दिखा है आपका, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक मतलब एक बार दिखा है, अगर ये 2 हो जाए यहाँ पे तो मतलब 2 बार दिख गया, इसका मतलब ये कहलाएगा। कॉस्ट पर रिजल्ट आपको पता ही क्या होता है। बजट अगर आप लगाते हो तो बजट यहाँ दिखाई देगा, अमाउंट जो आपने स्पेंड किया वो अमाउंट यहाँ पे आपको दिखेगा। राइट, ऐसे ही एंड डेट मतलब ऐड जो है वो कब बंद होगा, वो डेट है। काफ़ी पहले बंद हो रखा है इसलिए ऐसा डेट आपको देखने को मिल रहा है, सितंबर 2024 का। ठीक है, इम्प्रेशन, CPM मतलब कॉस्ट पर 1000, इम्प्रेशन की क्या कॉस्टिंग जा रही है 2610, बहुत ज़्यादा महंगा दिखा रहा है ना, इतना महंगा गया है। लिंक क्लिक्स कितने हैं, 2 ही लिंक क्लिक्स है। CPM कॉस्ट पर लिंक क्लिक कितने गए हैं आपको, इतना गया है कॉस्ट पर लिंक क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे CTR, सीपीएम क्या बताया सर? हाँ जी, सीपीएम सर क्या बताया आपने? कॉस्ट पर? कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। अच्छा, कॉस्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन पे इतना पैसा लग रहा है, ये यहाँ पे बता रहा है। इसके अलावा हमने क्लिक्स, CTR, CPC, ये सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें कहीं ना कहीं आते हैं। ठीक है, और अगर मान के चलो आपको इसको थोड़ा सा और कॉलम वगैरह इसी के अंदर देखना है और एडिट करना है, हटाना है, जोड़ना है, कुछ करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। इसी के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आप इसी में अगर आप मान के चलो इसके अंदर आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, ठीक है, आपको इसी के अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो व्यू योर कॉलम प्रीसेट्स, आप ये वाला में जा सकते हैं। ठीक है, डिस्कवर न्यू कॉलम प्रीसेट्स मतलब ये बने बनाए कॉलम है उसके अंदर जाने की बात हो रही है। ठीक है, अदरवाइज कंपेयर एट्रीब्यूशन सेटिंग्स,
आप यहाँ आके जो सेटिंग्स है इसको आप छेड़ सकते हो। दूसरा कस्टमाइज कॉलम्स, सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ से यहाँ तक, आप जो चाहें वो वाला रख सकते हो। ये बने बनाए सेटअप्स जो होते हैं ना ये उनके हैं, तो इन पे हम ले जाते हैं, ये भी बने बनाए हैं। परफॉर्मेंस मैक्स क्लिक्स आपका ये परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स, ओनली परफॉर्मेंस, इसमें इंगेजमेंट डिलीवरी सेटअप इन अलग अलग है। इसके अलावा यहाँ बनाने वाले की भी प्रीसेट बने हुए हैं, आप चाहो जाओ उठाओ और यहाँ से बनाओ। अब मान के चलो कि भाई मुझे जो है पूरा का पूरा एक कस्टमाइज कॉलम जो है वो बनाना है, तो यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे जाऊँगा कस्टमाइज में क्लिक करूँगा, मैं उसको फ्यूचर के लिए सेव भी करके रख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि सेव नहीं कर सकता, आई कैन इवन सेव इट। यहाँ देख रहे हो आप, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे अलग अलग एट्रीब्यूट रिजल्ट्स। अब मैं इसको थोड़ा, ये स्क्रॉल नीचे होगा नहीं, अब यहाँ पे जो आ रहा था ना हमारा, उसके बेसिस पे ही हमको यहाँ पे देखने को ऐसे मिलता है। ठीक है, अब मान के चलो मैं इसमें से कुछ हटाना चाहूँ, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना ये जो डिलीवरी लिखा हुआ है, डिलीवरी नहीं देखना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट सेटिंग नहीं रखना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे बजट नहीं रखना चाहता हूँ मैं, एंड डेट नहीं रखना चाहता हूँ, शेड्यूलिंग नहीं रखना चाहता हूँ, रैंकिंग नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये इंगेजमेंट जो है रेट वो नहीं रखना चाहता हूँ, कन्वर्जन रेट रैंकिंग नहीं रखना चाहता। यहाँ पे आप देख रहे हो CPM कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, इसको रखना चाहता हूँ मैं। यहाँ क्लिक थ्रू रेट रखना चाहता हूँ मैं, मान के चलो मुझे क्लिक नहीं रखना है मुझे। ठीक है, ये लिंक क्लिक थ्रू रेट नहीं रखना चाहता मैं, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे CTR मैं रखना चाहता हूँ, CPC मैं रखना चाहता हूँ, तो ये मैंने मान के चलो इतना ही रखना है, इसको मैं अप्लाई कर दूंगा तो यू विल सी द चेंज। अब हमारे पास इसके अंदर वो सारी चीज़ें हट जाएंगी और वही रहेंगी जो हमने डाला है। देखो यहाँ पे बस उतने ही दिखेंगे जितने हमने रखा है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको फिल्टराइजेशन कर सकते हो, मतलब जो रखना चाहो सिर्फ उतने सेक्शन को ही रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे और भी हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कंपेयर एट्रीब्यूट सेटिंग्स का ऑप्शन है, आप इसमें जाके आप चाहो तो इसी को दोबारा से भी यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन देखो आपने जो कस्टमाइज़ किया है ना, वो कस्टमाइज़ का देखो यहाँ बटन भी आ रहा है, आप चाहो इसको एक नेम दे सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके यू कैन गिव इट अ नेम। हमारे पास नेम का ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सेव एज कॉलम प्रीसेट ऑप्शन आ गया, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आप इसको एक प्रीसेट नेम देके पहले से सेव करके रख सकते हो। और देखो एक चीज़ और, मान के चलो भाई डिलीट तो करने का ऑप्शन था, मैंने कर दिया, अब अगर मुझे ऐड करना हो यहाँ पे तो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे लिखोगे, जैसे मैं लिख देता हूँ परचेज, यहाँ आपको दिखेगा ऑप्शन अलग अलग, यहाँ देखो आ रही है परचेज, यहाँ मैं टोटल परचेज को ले लेता हूँ। ठीक है, परचेज वैल्यू अगर आप देखना चाहो तो परचेज वैल्यू भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉस्ट, परचेज कॉस्ट क्या लगी है वो आपको देखना, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो मान के चलो मैं ये तीनों चीज़ देखना चाहता हूँ ऐसे, सो आई विल पिक ऑल द 3। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मैंने, परचेज रेट पर लिंक क्लिक किया जा रहा है, परचेज रेट पर लैंडिंग पेज व्यू, तो अगर ये आपको देखना तो वो भी आप ले सकते हो। मैंने यही 3 को लेना था, ले लिया। अब इन 3 में अलग अलग आपको ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे देखो जा रहा है परचेजेस में इन ऐप परचेज तो है नहीं, मेरा वेबसाइट परचेज था तो वेबसाइट परचेज को रखूँगा। इसमें भी मेरा ऐप नहीं है, सिर्फ वेबसाइट है, वेबसाइट वाला ही। ठीक है, 2 ये हो गए, और तीसरा कॉस्ट पर परचेज, ये देखो कॉस्ट पर परचेज भी हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। अब ऊपर जो मैंने लगाया था ना यहाँ पे, जैसे रिजल्ट्स, रीच, व्यूज़ भी हटा देता हूँ, मान के चलो फ्रीक्वेंसी भी नहीं देखना मुझे, टोटल अमाउंट स्पेंड रखना है मुझे, कॉस्ट पर रिजल्ट हटा देता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, और इन तीनों को ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि एक ये रख दिया मैंने, दूसरा मेरा कॉस्ट पर वैल्यू परचेज वैल्यू यहाँ पे, और तीसरा, और नीचे की तरफ आगे का ये इम्प्रेशन को हम नीचे रख देते हैं यहाँ पे, और ये कॉस्ट पर रिजल्ट को हम ऊपर रख देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको कर देते हैं अप्लाई। जैसे मैंने इसको अप्लाई किया, नाउ यू सी कॉस्ट परचेज, परचेज कन्वर्जन्स, मतलब कितने परचेजेस हुए हैं, वेबसाइट परचेजेस, ये सारे क्यों, इसको तो हटा दिया था मैंने। अच्छा, वेबसाइट का तो रखा था मैंने यहाँ पे, अगर मैं ऑप्शन देखूँ क्या है, वेबसाइट परचेज कन्वर्जन वैल्यू, मतलब कन्वर्जन वैल्यू की बात हो रही है कि भाई कितना अमाउंट मुझे रिटर्न आया, ये वो बताता है यहाँ पे। ये क्या है, परचेज कन्वर्जन वैल्यू, ये क्या है, कन्वर्जन वैल्यू, वेबसाइट कन्वर्जन वैल्यू। अच्छा, मतलब वेबसाइट के थ्रू जो कन्वर्जन हुआ है उसका क्या परचेज वैल्यू है, मतलब टोटल जो बिका है उसका क्या वैल्यू है, और ऊपर से ये भी सेम चीज़ ही है, परचेज कन्वर्जन वैल्यू, मतलब जो भी बिका है उसका क्या वैल्यू है, दोनों चीज़ में ये सेम चीज़ ही बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट पर परचेज मतलब आपका कितना
पैसा लगा, ठीक है। जो हम CP अभी R करके बोल रहे थे, कॉस्ट पर रिजल्ट, ये वही है, कॉस्ट पर परचेज, मतलब एक परचेज का कितना कॉस्ट लगा, ये वो हो गया। अमाउंट स्पेंड, कितना अमाउंट हमारा स्पेंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ अब ये सब चीज़ें देखने को आपको मिलती है इस तरीके से। सो यू डू द फिल्टराइजेशन लाइक दिस। और इसके बाद अगेन मैं वही कहता, सेव करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे ऑप्शन है सेव प्रीसेट, और यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए। नाम दे देता हूँ न्यू परचेज, आप कह लीजिए कॉलम, कर देते हैं सेव। आपको यही कॉलम कहीं ना कहीं अब इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे न्यू परचेज कॉलम के नाम से। आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, बट यू कैन कीप इट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं क्या है, इन कॉलम्स को भी अलग अलग सेट करके इनको देख सकते हैं, जो भी मुझे देखना है। अगर आप कभी कभी इन फ्यूचर में जाके किसी का ऐड रन करो, ठीक है, और परचेज वाला ऐड रन करो, तो आप परचेज वाला ही सेट करके रखते हो, परचेज वाला ही, ठीक है। इसी का रोआस लगाते हो, इसी का अलग से फंक्शंस लगाते हो, ये सारी, ये समझ में आया?